किस प्रकार से इन जो हमारे विरासत है उसका जो समृद्धशाली जो इतिहास रहा है उनको किस प्रकार से एक भव्य रूप दिया जा रहा है और लोगों के व्यापक हित में सोच करके इस प्रकार के कॉरिडोर अलग अलग क्षेत्रों में सब जगह बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने मां बमलेश्वर के जिक्र किया, दंतेश्वरी मां का जिक्र किया, रतनपुर महामाया की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जहां जहां है वहां उसे एक विशेष रूप वहां दिया जा रहा है, उनका विकास। तूफान ज्यादा है, बाप रे, तूफान आने की संभावना है। चलिए, तो वही कॉरिडोर की बात हो रही थी, बात को जारी रखते हैं मंत्री जी। तो कुदरगढ़ में भी देखिए जी, कुदरगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके आशीर्वाद से, उनके विशेष पहल प्रयास से और हमारे वहां के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय रामसेवक पैकरा जी बने हैं। आप सबके अथक प्रयास से एक बहुत ही भव्य रूप लेने जा रहा है कुदरगढ़ मेला महोत्सव भी, और वहां बकायदे हमारा रोपवे का भी एमयू हुआ है। मैं समझता हूं कि वहां रोपवे लगने के बाद और भी जो भव्यता वहां जो आगे चल कर के उसका जो रूप लेने वाला है, उसके आधार पे पूरे देश में हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं और शक्तिपीठ जैसी स्थिति में जिस प्रकार से लोग जाने जाते हैं देश के विभिन्न शक्तिपीठों को, उस तरह से उसके बारे में वहां हमारे कुदरगढ़ के बारे में भी लोगों को बहुत सारा जानकारी हासिल होगा। चूंकि आपके पास में कृषि विभाग है और किसानों के बारे में आपने चर्चा भी शुरुआत में की कि अभी कुछ स्थानों का आप भ्रमण करके आ रहे हैं जो कृषि के क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित होगा। मैं तो इस बात पे आना चाहूंगा, चूंकि सनातन में देखिए कि जिससे हम अन्न उपजाते हैं, चाहे हल हो चाहे जो भी औजार हो, हम उसकी पूजा करते हैं। और सनातन में तो यही है, पूजा, धर्म, संस्कार, सभी चीजों का समावेश है। और आप देखिए कि आप किसानों की पूजा कर रहे हैं, किसानों को उनका वाजिब हक दे रहे हैं, कृषि वाजिब हक दे रहे हैं जी, उनके लिए कृषि यंत्र जो दे रहे हैं उसमें सब्सिडी दे रहे हैं जी, 40% तक सब्सिडी दे रहे हैं। ये समझ सकते हैं 135 करोड़ का सब्सिडी दिया गया है इतना पूरे प्रदेश में। और लगभग लाभान्वित जो किसान हुए एक साल में, ये करीब 30,000 के लगभग किसान लाभान्वित हुए। 30,000 लोगों तक उसका लाभ मिला है। तो इतना व्यापक पैमाने पे कृषि के क्षेत्र में भी लोगों का हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें विशेष सब्सिडी के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। तो उनकी व्यापक एक चिंता की जा रही है। मैं समझता हूं कि आगे चल करके हमें बहुत हमारा जो श्री अन्न है, श्री अन्न का भी रकबा हमारा बढ़ रहा है। इसी प्रकार से तेलहन का रकबा, दलहन का रकबा, इसमें भी हम काफी आगे बढ़े हैं। धान का उत्पादन तो हम कर ही रहे हैं और देश में सर्वाधिक कीमत छत्तीसगढ़ के सरकार के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है।
25 लाख किसानों को लगभग हम धान का उनका समर्थन मूल्य के आधार पर और छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से उन्हें कृषि उन्नति योजना के माध्यम से मिलाकर के 3100 रुपया प्रति क्विंटल का भुगतान किए हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश में इस तरह का कहीं किसी प्रदेश में इतना भुगतान नहीं हुआ। जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ी माता का अगर चित्र भी देखा जाए तो उनके हाथ में धान की बाली भी है और यह प्रतीक अपने आप में मायने रखता है। अभी पूर्व के वक्ताओं में कुछ चर्चा चल रही थी कि प्रदेश में सनातन की जड़ों को खोखला करने के लिए कुछ लोग सक्रिय हैं, धर्मांतरण की बात हो रही थी और चूंकि बस्तर और सरगुजा इसकी चपेट में है और सबकी ये मंशा है कि जिस तरह सरकार अभी कठोर कानून बनाने जा रही है, धर्मांतरण को लेकर आप क्या सोच रखते हैं और इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। धर्मांतरण एक मुद्दा है, विषय है जी, कोई आज से नहीं है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। अब लोग इस समय चूंकि मीडिया भी काफी सक्रिय है, आईटी का युग है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, तो ये सब तो दिखाई देने लगता है। अब पहले जैसी स्थिति अब नहीं होने वाली कि लोगों को लोभ लालच दे करके, बरगला करके उनका धर्म बदल दिया जाता था। पढ़ाई के नाम पे, तो इलाज के नाम पे दे कहीं और धार्मिक भावना के आधार पर। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी चुनौती होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार भी इन सभी बातों को देख रही है। बहुत सारे सामाजिक संगठन भी उन क्षेत्रों में हैं जो लगातार लोगों के बीच में रह करके उनके लिए काम करते हैं। तो अब ऐसी हिम्मत जो भी करेगा या दुस्साहस जो करेगा, मैं समझता हूं कि उसे भारतीय संविधान के तहत जो व्यवस्था दिया गया है पनिशमेंट का, उसे पनिशमेंट तो होना ही पड़ेगा। चूंकि अभी ये भी चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर कब बनेगा, तो बन गया राम मंदिर और हम जिस परिसर में हैं यहीं से राह बना भी, क्योंकि जब यहां राम मंदिर बना तो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ और आप राम मंदिर, रामलला के दर्शन गए भी थे अपने जन्मदिन पे। वहां पहुंचकर आपको क्या एहसास हुआ उस परिसर में? क्योंकि एक अलौकिक शक्ति तो है ही उस परिसर के आसपास और मोदी जी ने वो कर दिखाया जिसके एक लंबे समय से तमाम सनातनी चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो। ये तो देखिए श्रद्धा की बात है ना जी, और हम सब के हृदय में रोम रोम में प्रभु राम बसे हुए हैं। तो इनका चित्रण, इनकी व्याख्या हम लोग शब्दों से कैसे नहीं कर पाएंगे। हम लोग का तो खास करके जो हमारा जो ट्राइबल समाज होता है, आदिवासी, वो जन्मजात सनातनी होता है। जन्म से लेकर के मरण तक सब वहीं से अनुष्ठान शुरू होता है, भगवान का नाम से ही। आपने खेती की बात किया, छठी बरही की बात किया, वहां भी हम बिना पूजा पाठ की नहीं करते। हम हल चलाने के पहले पूजा करते हैं, इसके बाद फसल हम बोने के पहले करते हैं, फसल पकने लगता तब करते हैं, काटने के बाद करते हैं, खलिहान में चढ़ा तब करते हैं, फिर घर के अंदर जब लाते हैं तब पूजा करते हैं। तो इतना बड़ा हम सब जो है एक धार्मिक जो ताना बना है उससे बंधे हुए हैं। तो इसलिए, और चूंकि छत्तीसगढ़ से तो प्रभु राम का एक अलग ही संबंध रहा है। हम लोग अनुभूति करते हैं कि बस्तर जब जाते हैं और इधर से जब आते हैं तो सब कल्पना हम लोग मन में सोचते हैं कि प्रभु राम इसी जंगल से होते हुए इसी रामगढ़ पहाड़ में यहां पर कितने दिनों तक रहे,
दंडकारण्य में कितने समय रह करके यहां राक्षसों का वध किए। ये क्या थे? गैर सनातनी थे ना, अत्याचारी थे, राक्षसी थे। उन्हीं राक्षसों का वध करना, इसीलिए, और वहां से धर्म की स्थापना किए, सनातन धर्म का स्थापना एक तरफ से संदेश किया, आसुरी शक्ति का समाप्त करके। तो हम लोग का तो वहां उनके जन्म स्थान जाने के बाद तो पूरा घूमने लगता है पूरा, कि हम कैसे कैसे प्रभु जो है कहां कहां इतना बड़ा लीला किए हैं, और पूरे मानव समाज को इतना बड़ा उन्होंने संदेश दिया कि किस प्रकार से गुरु की सेवा, किस प्रकार से सामाजिक दायित्वों के साथ साथ बाकी जो पिता का आदेश है कैसे पालन करना चाहिए। अधर्मों का नाश करने के लिए हमें कितना बड़ा त्याग करना पड़ा है, उस अत्याचारी रूपी रावण का वध करने के लिए। तो ये सब अलग अलग है, और ये सब जाने के बाद वो सब तो स्वाभाविक है कि सबके स्मरण में सब आने लगता है, तो एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही चढ़ होता है। चलिए, आपने असुरी शक्तियों का जिक्र किया, और अभी छत्तीसगढ़ में अगर असुरी शक्तियों की बात की जाए तो मैं नक्सल पे आना चाहूंगा, जिसको लेकर आपकी सरकार बड़े स्तर पर काम करी है। अभी दंतेवाड़ा में आप भी मौजूद थे, जिस मंच पे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधे तौर पे कह दिया कि आप मुख्य धारा में लौटे, नहीं तो अब तो नक्सल की चली चलाई बेला है। सरगुजा से तो पहले ही खत्म हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत थे अब उस और भी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो ये असुरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी तय सीमा में, क्या मानना है आपका? निश्चित ही खराब होना ही है। ये जो बुरा काम करने वाले लोग होते हैं या इस तरह के जो असामाजिक तत्व होते हैं, उनके लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, आप सब जानते हैं। कुछ दिन जब तक रहता है तब तक चलता है, दिखाई देता है, वरना उनको, ऐसे लोगों तो एक दिन समाप्त होना ही पड़ेगा। और समाप्त करने के लिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, जिस प्रकार से पूरे देश से नक्सलियों के खात्मे के, पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ तो ही है, छत्तीसगढ़ से 2026 तक, मार्च 2026 तक उनका डेडलाइन दिया हुआ है, उतना तक तो समाप्त करेंगे ही। देश भर में इस तरह के जहां जहां असुरी शक्तियां हैं, जहां जहां आतंकवादी छिपे हुए हैं, जहां जहां नक्सली छिपे हुए हैं, पताल में भी होंगे, उनको भी ढूंढ करके लाके उनको भी शूट आउट करने का मादा हमारी सरकार में है, और काम चालू है, दिख रहा है, देख रहे हैं। हमारे देश को तबाह करने वाले जितने आतंकवादी होते थे कांग्रेस के राज में या दूसरी पार्टियों की सरकार में, चलते फिरते कहीं भी बम पटाखा फोड़ने टाइप का वहां आतंकवादी गोलीबारी करके चले जाते थे, सैनिकों का सिर कलब करके चले जाते थे। क्या हसर हुआ? पाकिस्तान आज भीख का कटोरा लेके घूमते चल रहा है। पाकिस्तान के लोग एक एक रोटी के लिए लाइन लगा करके मरे जा रहे हैं, ये हालत है। और जितने बड़े बड़े उसमें तिस्मार खां जो लोग थे, उनके आतंकवादी बड़े लीडर थे, उनका क्या हसर हो रहा है? पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है और शूट करके चला जा रहा है। बगल में उनकी पत्नी सोई है, पत्नी को नहीं मालूम कि कहां से मार के चल दिया। तो ये करिश्माई हमारे देश में अब है, ये नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है।
और इसलिए हम सबको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जी जी नहीं तो साउंड वाले से गुजारिश है कि हेलो जी हेलो। जी जी आगे लाइट जल रही है इसमें। हेलो 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 आ हेलो। रही है आवाज? किसी में नहीं है। जी आपके बात कीजिए, कैमरे में आवाज जा रही है, चैनल पे जा रहा है आवाज। जी जी आप बात रखिए। जी हेलो हेलो। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम सबको गर्व होता है कि आज ऐसा नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व मिला है देश को जो कोई भी भारत की ओर गंदी नजर से देखने का कोशिश करेगा वो सही सलामत नहीं रहेगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा यह एक स्वर्णिम काल हमारे सनातन समाज के लिए स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल है और आज इस प्रकार से हमारे सनातन समाज में, सनातनियों में एक अलग ही एक भाव दिखाई दे रहा है। वो मैं समझता हूं कि इससे देश की ताकत इससे दिखाई देती है कि हम जितने संगठित होंगे उतने ही हम मजबूती के साथ हम अपने देश का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। मैं माननीय रामचंद्र नेताम जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर एडिटर आदरणीय आर के गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।